नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आ गए मैं आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए हिंदी गद्य साहित्य में निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ये हमारी निबंध की पहली क्लास है। इससे पहले हमने बेटा आपको पता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल की सभी शाखाएं, भक्ति काल की सभी शाखाएं, रीतिकाल और आधुनिक युग में भी हमने आपको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग पढ़ा चुके हैं। अब हम निबंध पे आ गए हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न है और 60% आते ही हैं। आप लोगों के कहने पर हमने अपनी क्लास में प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया है। हम जल्दी से इन्हें फिनिश करके फिर उसके बाद बेटा प्रैक्टिस सेट भी करेंगे और कालों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे। तो चलिए बेटा, वीडियो पूरी देखनी है, कमेंट जरूर करना है, लाइक और शेयर जरूर करना है ताकि मुझे भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1। अब देखिए ये क्या कहते हैं, निबंध वह गद्य रचना है। अब निबंध है तो आपको निबंध के बारे में पहले जान लेना चाहिए ना, निबंध क्या है। तो पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, साहित्य और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? देखिए बेटा, पहले आप निबंध के बारे में जान लीजिए कि निबंध क्या है। निबंध क्या है? निबंध वो है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर, मतलब एक लेखक जो है वो किसी भी एक विषय को ले लेगा और उसमें स्वच्छंदता पूर्वक यानी कि स्वतंत्रता के साथ, लेकिन जब स्वतंत्रता के साथ लेकिन लगा हो तो समझ लेना कि इस स्वतंत्रता में थोड़ी सी बाधाएं हैं। स्वतंत्रता पूर्वक लेकिन विशेष सौष्ठव के साथ, कुछ विशेष उद्देश्य के साथ, साहित्य और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। कुछ विशिष्ट उद्देश्य के साथ, कुछ सही व्यक्तित्व के साथ और कुछ उद्देश्य को लेकर अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है। उसे हम क्या कहते हैं? उस रचना को हम निबंध कहते हैं। अब ये परिभाषा किसने दी है? ए श्याम सुंदर दास ने, बी भगीरथ मिश्र ने, सी भारतेंदु ने और डी नगेंद्र ने। तो बेटा ये भगीरथ मिश्र की परिभाषा है, ठीक है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2। अब ये क्या करें, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ठीक है। वो करें, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ठीक है। यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार आ चुका है। ए रामचंद्र शुक्ल का, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी का और डी रामविलास शर्मा का। तो बेटा ये कथन किसका है? यह है रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। इन्होंने अपने इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में इस कथन को लिखा था, ठीक है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 3। निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना? ए बाबू श्याम सुंदर दास ने, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सी रामचंद्र शुक्ल ने और डी रामविलास शर्मा ने। तो किसने माना है बेटा? रामचंद्र शुक्ल ने। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 4। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? 4 विकल्प है, रामचंद्र शुक्ल का, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी का, सी श्याम सुंदर दास का और डी वनमाली का। तो बेटा ये निबंध किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 4। अब ये करें, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ए अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, बी आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा, सी प्रबंध प्रतिमा जयशंकर प्रसाद और डी आत्मनेपद अज्ञे। तो बेटा इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है प्रबंध प्रतिमा। ये जयशंकर प्रसाद की नहीं बल्कि निराला जी की है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है ये रचना। बाकी अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की है, आस्था और सौंदर्य ये रामविलास शर्मा की है, आत्मनेपद अज्ञे की है। तो इसका सी विकल्प है बेटा बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 6। उपन्यास हास्य शीर्षक से किसका संबंध संग्रह है? किसका निबंध संग्रह है? सॉरी बेटा, उपन्यास रहस्य शीर्षक से। प्रश्न संख्या 6। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी का, बी बालकृष्ण भट्ट का, सी प्रताप नारायण मिश्र का और डी बाल मुकुंद गुप्त का। तो बेटा उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 7। निबंध हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है? ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी शुक्ल युग और डी शुक्लोत्तर युग। तो बेटा हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कौन सा है? शुक्ल युग, ठीक है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूं, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूं। यह कथन
किस निबंध से लिया गया है? ए श्रद्धा और भक्ति, बी आचरण की सभ्यता, सी विकलांग श्रद्धा का दौर और डी धर्म और समाज। तो बेटा ये जो कथन है ये लिया गया विकलांग श्रद्धा का दौर। ठीक है बेटा, आपका सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। अब ये कह रहे हैं तुलसी चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं? ए विद्यानिवास मिश्र, बी हरिशंकर परसाई, सी कुबेर नाथ राय और डी शरद जोशी। तो बेटा तुलसी चंदन घिसे के निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ये जो हरिशंकर परसाई जी थे बेटा इन्होंने व्यंग्यात्मक निबंध लिखे थे। ठीक है, जैसे विकलांग श्रद्धा का दौर ये भी हरिशंकर परसाई जी का ही है। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? ए बाल मुकुंद गुप्त, बी राधाचरण गोस्वामी, सी प्रताप नारायण मिश्र और डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो बेटा ये कह रहे हैं यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 11, चिंतामणि के रचनाकार का नाम क्या है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी विवेकी राय। मुझे विवेकी ओबरा याद आ रहे हैं, विवेकी राय। ठीक है, तो चिंतामणि के रचनाकार कौन है बेटा? रामचंद्र शुक्ल, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 12, आचार्य शुक्ल का, ये रामचंद्र शुक्ल ही है, आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित नहीं है? 4 विकल्प है। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी काव्य में अभिव्यंजनावाद, सी मानस की धर्म भूमि और डी तुलसी का भक्ति मार्ग। तो ये कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित नहीं है। कौन सा निबंध? तो वह है बेटा काव्य में अभिव्यंजनावाद। ठीक है, ये काव्य से संबंधित है, बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 13, कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी अध्यापक पूरण सिंह और डी कुबेरनाथ राय। तो बेटा कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। देखिए बेटा आप लोग हिंदी पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे खुद ही ऐसे होते हैं जो हिंदी सब्जेक्ट को लेकर बड़ा ही अपने आप में हीन फील करते हैं, हीन भावना रखते हैं कि अरे यार हमारा तो हिंदी सब्जेक्ट है। कोई भी सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आप हिंदी इतने अच्छे से पढ़िए कि सामने वाला अपने मैथ या साइंस को लेकर शर्मा जाए। किसी भी बात को कनेक्ट करने के लिए, भगवान को भक्त से जोड़ने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को स्टूडेंट से जोड़ने के लिए भाषा की आवश्यकता जरूर होती है। ठीक है, फिर वो चाहे भाषा हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कोई भी भाषा हो, भाषा के बिना व्यक्ति अधूरा है, कुछ नहीं कर सकता, ये आपको भी पता है। तो जब आपके पास इतना अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें सबको आपकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, मैथ की अपनी एक भाषा होती है, साइंस की अपनी एक भाषा होती है ना। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं इनकी वो इंग्लिश में मैथ पढ़ते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं भाषा तो वो भी हिंदी होती है। और तो जब आपकी भाषा इतनी अच्छी है, साइंस वाले भी हिंदी भाषा में, जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं वो हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ते हैं। जब आपकी भाषा ही इतनी अच्छी है, आपके ऊपर आप एक आधार है, एक पिलर है, तो आपको अपनी भाषा को खुद में हीन रहने की आवश्यकता नहीं है। बड़े अच्छे से बिंदास रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और लोगों को बताइए कि हमारी भाषा जो हमारा सब्जेक्ट है वो अपने आप में परिपूर्ण है, बहुत अच्छा है। इसी के द्वारा सभी लोग इस दुनिया में, इस जहान में रह के कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। फिर भाषा चाहे वो कोई से भी हो, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, अच्छी बात है, हम इसे पढ़ते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, है ना। ये भाषा अच्छी होगी तो हम दूसरे को अपना बना देंगे, और यही भाषा खराब होगी तो हमारे अपने भी क्या हो जाएंगे, हमसे दूर चले जाएंगे। और क्योंकि हम इस भाषा को पढ़ते हैं, हम इस भाषा की गरिमा को जानते हैं, तो हमें इस भाषा में पूर्ण होना ही चाहिए। ठीक है बेटा, और हमारे बोले हुए शब्द बहुत सोच समझ के निकलने चाहिए ताकि किसी को हर्ट ना करें। चलिए, बाकी पढ़ना लिखना और नौकरी लगना ही तो चलता ही रहता है जीवन में। प्रश्न संख्या 14, चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? सन 1930 में, बी 1839 में, सी 1935 में और डी 1945 में। तो बेटा चिंतामणि का पहला भाग 1839 में, ठीक है, 1839 में प्रकाशित हुआ था। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 15, इनमें से मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हैं? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और डी गुलाब राय। तो ये कह रहे हैं इनमें से मनोविकार संबंधी निबंधों के लेखक कौन है बेटा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 16, क्रोध निबंध के लेखक हैं? देखिए बेटा क्रोध भी आपका एक मनोविकार ही है, ठीक है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी बालकृष्ण भट्ट, सी रामविलास शर्मा और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बेटा क्रोध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 17, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के
अब तक कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो एक निबंध संग्रह लिखा था चिंतामणि, उसके अब तक कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं? A B 2 C 3 और D 4। तो कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं बेटा? 4। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 18, सॉरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है? ए चिंतामणि, बी झरना, सी आंसू और डी कामायनी। तो बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? चिंतामणि। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। प्रश्न संख्या 19, चिंतामणि किस निबंध संग्रह का किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी बालकृष्ण भट्ट, सी गुलाब राय और डी महादेवी वर्मा। तो बेटा चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। प्रश्न संख्या 20, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की सामान्य अनुभूति भरने के लिए जगह होती है। उपयुक्त विचार आचार्य शुक्ल जी का है। चिंतामणि के किस निबंध का प्रारंभिक रूप है? ए कविता क्या है? देखिए बेटा चिंतामणि अपने आप में एक पूरी पुस्तक है जिसमें बहुत सारे निबंध लिखे हैं। बी भाव या मनोविकार, सी करुणा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा ये कह रहे हैं, देखिए अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। ठीक है, उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आते हैं। वो कहते हैं कोई कितना भी महान व्यक्ति हो, लेकिन जब वो पैदा होता है उसके पास केवल 2 चीजों की अनुभूति होती है। 2 चीजें वो फील कर सकता है, क्या? एक तो सुख, एक दुख। जैसे अगर छोटे बच्चे को भूख लग रही होती है तो उसके लिए तो वो दुख ही है, वो रोने लगता है। उसे कोई ऐसा व्यक्ति अननोन पर्सन मिल जाता है जिसकी गोद में जाकर उसे अनकंफर्ट फील होता है, वो रोने लगता है। जब उसे खुशी मिलती है, वो अपनी माँ के पास होता है या दूध पी रहा होता है, उसकी भूख मिट जाती है तो वो खुश होता है। लेकिन बाद में जाके मनुष्य बहुत सारे अनुभूतियों से जुड़ जाता है और उसके मन में अंतर्द्वंद चलता रहता है, पता नहीं कितनी बातों को लेकर। ठीक है, अब ये करें कि ये रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि से लिया गया है, लेकिन कौन से निबंध का, ऐसा कौन सा निबंध है जिसका ये कोटेशन है? तो किससे है बेटा? भाव और विकार से। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 21, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? ए श्रद्धा और भक्ति, बी मानस की धर्म भूमि, सी लोभ और प्रीति और डी कविता क्या है? तो बेटा ये है बी मानस की धर्म भूमि। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? ए भाव और मनोकार, बी श्रद्धा भक्ति, सी कविता क्या है और डी करुणा। तो बेटा यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। तो यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? श्रद्धा और भक्ति। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 23, अब ये कह रहे हैं आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? ए विचार कौस्तुभ, बी विचारमणि, सी विचार बैन और डी विचार वीथी। तो बेटा आचार्य शुक्ल जी का जो निबंध संग्रह चिंतामणि वो सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? विचार वीथी। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 24, निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने माना है? निकष मतलब कसौटी होता है बेटा। ठीक है, ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी श्याम सुंदर दास। तो बेटा निबंध को गद्य का निकष मतलब कसौटी किस आलोचक ने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, बी। प्रश्न संख्या 25, सुलोचना निबंध संग्रह है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बालकृष्ण भट्ट और डी जैनेन्द्र। तो बेटा सुलोचना किसका निबंध संग्रह है? सुलोचना है बेटा आचार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध संग्रह। ठीक है बेटा, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, बी। प्रश्न संख्या 26, निबंध संग्रह शाब्दिता के निबंधकार हैं। ए विवेकी राय, बी निर्मल वर्मा, सी धर्मवीर भारती और डी विद्यानिवास मिश्र। तो बेटा निबंध संग्रह शाब्दिता के निबंधकार कौन है? धर्मवीर भारती। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 27, अशोक के फूल निबंध रचित है। अशोक के फूल मतलब किसने लिखे हैं? ए महादेवी वर्मा, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी नागार्जुन। तो बेटा अशोक के फूल किसने लिखे हैं? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा बेटा बी। प्रश्न संख्या 28, देखिए बेटा अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीडियो काम करते करते देख सकते हैं, तो बहाना मत मारिए कि हमारे पास टाइम नहीं है हम कैसे पढ़े। अब वीडियो साइड में देखिए, अब आपके पास सभी साधन मौजूद हैं
और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का भी अवसर है आपके पास। चलिए, आलोक पर्व निबंध संग्रह के रचनाकार है। ए विद्यानिवास मिश्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी प्रभाकर माचवे, डी कुंवर नारायण। तो बेटा आलोक पर्व निबंध संग्रह के लेखक कौन है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 29, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इसमें है? ए अशोक के फूल, बी कुटुज, सी कल्पलता और डी उपयुक्त सभी। तो बेटा ये सभी निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। कौन निबंध संकलन सब किसके हैं? अशोक के फूल ये भी उन्हीं के है, कुटुज भी उन्हीं का है, कल्पलता भी उन्हीं का है। तो उपयुक्त सभी, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। मैंने छायावाद की वीडियो डाल दी है और ये वीडियो बेटा मैंने 50 उसकी डाली है, 50 प्रश्न की डाली है और आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। प्रश्न संख्या 30, इसमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है? ए कल्पलता, बी कुटुज, सी अशोक के फूल और डी कल्प वृक्ष। तो बेटा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कौन सा नहीं है? कल्प वृक्ष। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 31, साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है? ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बेटा साहित्य सहचर किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 32, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? ए संस्कृतनिष्ठ हिंदी, बी लाक्षणिक हिंदी, सी अलंकार युक्त हिंदी और डी सरल हिंदी। तो बेटा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा कौन सी है? संस्कृतनिष्ठ हिंदी। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 33, कुटुज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता? ये पंक्तियां किस निबंधकार की हैं? ए वृंदावन लाल वर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बेटा कुटुज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, ये पंक्तियां किसकी हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका सी। प्रश्न संख्या 34, क्या निराश हुआ जाए के लेखक है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी अरविंद कुमार सिंह और डी जया जयादावनी। तो बेटा क्या निराश हुआ जाए के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 35, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बाबू गुलाब राय और डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बेटा ये रसज्ञ रंजन किसकी है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 36, बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी बालकृष्ण भट्ट। तो बेटा बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इतने सारे क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते मेरी जबान भी लड़खड़ाने लग जाती है। प्रश्न संख्या 37, और उसके बावजूद भी आप वीडियो को रिस्पॉन्स बहुत दिनों बाद करते हो, बेटा देख लिया करो एकदम से। निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युग्म गलत है, वह है? ए युग संधियों पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, बी शाब्दिता प्रभाकर माचवे, सी मल्लीनाथ की परंपरा रविंद्रनाथ त्यागी और डी विराम चिन्ह रामविलास शर्मा। तो बेटा इसमें से जो गलत युग्म है वो कौन सा है? वो है शाब्दिता, प्रभाकर माचवे का नहीं, धर्मवीर भारती का है। ठीक है बेटा, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 38, काल क्रमानुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? ए तुम चंदन हम पानी, बी आंगन का पंछी और बंजारा मन, सी परंपरा बंधन नहीं और डी भाव पुरुष श्री कृष्ण। बी है आपका परंपरा बंधन नहीं, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी, बंजारा मन, भाव पुरुष श्री कृष्ण। अब सी है तुम चंदन हम पानी, परंपरा बंधन नहीं, भाव पुरुष श्री कृष्ण, आंगन का पंछी और बंजारा मन। और डी आंगन का पंछी और बंजारा मन, तुम चंदन हम पानी, भाव पुरुष श्री कृष्ण, परंपरा बंधन नहीं। तो बेटा इसका सही आंसर है ए तुम चंदनम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, परंपरा बंधन नहीं और भाव पुरुष श्री कृष्ण। ठीक है बेटा, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 39, हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? बाण और दंडी संस्कृत के कवि हैं, ये आपको पता है बेटा। ठीक है, ए रामचंद्र शुक्ल, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी गोविंद नारायण मिश्र और डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो बेटा वो है गोविंद नारायण मिश्र। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित निबंधकार निबंध संग्रह को उसके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए।
निबंधकार, निबंध संग्रह। ठीक है। ए जैनेन्द्र, निषाद बांसुरी। बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, पगडंडियों का जमाना। सी कुबेरनाथ राय, साहित्य और संस्कृति। और डी हरिशंकर परसाई, विचार विधि। तो देखिए बेटा, इसका जो सही है वो है आपका सी। कैसे? जैनेन्द्र की कौन सी है? जैनेन्द्र की है साहित्य और संस्कृति, ए। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कौन सी है? विचार और विचार संग्रह, बी। कुबेरनाथ राय की कौन सी है? कुबेरनाथ राय की है बेटा निषाद बांसुरी, सी। और हरिशंकर परसाई का है पगडंडियों का जमाना, डी। ठीक है। तो देखिए पहले का मतलब ए का, सी वाले में क्या होगा? ए का हो जाएगा बेटा ये थर्ड वाला, बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा फोर्थ वाला, सी का क्या हो जाएगा बेटा? सी का हो जाएगा ए, और डी का हो जाएगा हरिशंकर परसाई, उसका हो जाएगा बी, पगडंडियों का जमाना। ठीक है बेटा। चलिए प्रश्न संख्या 41, निम्न में कौन सा सुमेलित है? ए बकलम खुद, निर्मल वर्मा। बी आस्था के चरण, डॉक्टर नगेंद्र। सी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कुबेर नाथ राय। और डी विकलांग श्रद्धा का दौर। तो बेटा ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा सुमेलित है? तो बेटा इसमें से सुमेलित है ये आस्था के चरण, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये किसका है? ये डॉक्टर नगेंद्र का ही है। बाकी जो राइटर हैं ये किताब उनसे मैच नहीं करती, तो बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 42, रक्त और हमारा शरीर किस विधा की रचना है? ए नाटक, बी निबंध, सी कविता और डी एकांकी। तो बेटा रक्त और हमारा शरीर निबंध विधा की रचना है, बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 43, अब ये कह रहे हिमालय की बेटी के आधार पर बताइए कि काका कालेकर ने नदियों को क्या कहा है? ए बेटियां, बी बहनें, सी लोक माता और डी सखियां। तो बेटा काका कालेकर ने नदियों को कहा है लोक माता, सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 44, लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? ए विद्यानिवास मिश्र, बी कुबेर नाथ राय, सी बाल कृष्ण भट्ट और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बेटा लंका की एक रात के निबंधकार है कुबेर नाथ राय। ठीक है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, बी। प्रश्न संख्या है अब आपकी 45, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताबें पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? ए वैष्णवता और भारतवर्ष, बी आप, सी भारतवर्ष और उन्नति कैसे हो सकती है और डी शिव शंभू के चिट्ठे। तो बेटा ये लिया गया है भारतवर्ष और उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बोला था। बलिया में सोनपुर में एक मेला लगता है जिसमें वो गए थे और उन्होंने अपने देश के लोगों को जगाने के लिए 1884 के लगभग उन्होंने ये भाषण दिया था। ठीक है, बलिया के मेले में, कि अपने देश को कैसे जगाएं, हम कैसे जाग सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि भाइयों अब नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। ठीक है, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वो किताबें पढ़ो, यानी कि उन किताबों को आप पढ़ो जिससे आपकी भलाई होती हो, ऐसी वैसी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मन पवन की नौका कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है, बी विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, सी कौन तो फुलवा बीननहारी विवेकी राय का निबंध संग्रह, और डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार थे। तो बेटा देखिए ये कह रहे हैं कि कौन सा असत्य है, तो असत्य कौन सा है बेटा? कौन तो फुलवा बीननहारी विवेकी राय का निबंध है, ये बेटा गलत है, सी विकल्प आपका आंसर है। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 47, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है? ए बाल मुकुंद गुप्त, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी विद्यानिवास मिश्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं के निबंधकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 48, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के रचनाकार का नाम क्या है? ए कुबेरनाथ राय, बी विद्यानिवास मिश्र, सी सुभद्रा कुमारी चौहान और डी महादेवी वर्मा। तो बेटा मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कौन हो जाएगा? विद्यानिवास मिश्र, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, बी। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है? ए तुम चंदन हम पानी, बी रसाखेट, सी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और डी श्रीष की याद आई। तो बेटा जो विद्यानिवास मिश्र की रचना नहीं है वो है रसाकेट। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा बी। और तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र का है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये भी विद्यानिवास मिश्र का है,
सीरीज की याद आई, ये भी विद्यानिवास मिश्र का है। ठीक है बेटा, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 50 और ये हमारा अंतिम प्रश्न है। बहुत ज्यादा टाइम हम नहीं ले रहे इन 50 प्रश्नों को आपको बताने में, क्योंकि हमें पता है ये 60% ही आने हैं। इसके बाद हम डिटेलिंग वीडियो भी बनाएंगे। इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विद्या के प्रस्थान बिंदु है? वो कह रहे हैं कि इनमें से किस लेखक के ऐसे निबंध है जो ललित निबंध लिखा करते थे? ए कुबेरनाथ राय, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी विद्यानिवास मिश्र, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा ललित निबंध कौन लिखा करते थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। हमने आपको पूरे 50 प्रश्न करा दिए। पहले हम आपको 20 कराते थे, इसलिए जबान पे 20 चढ़ा हुआ है। उम्मीद करें आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो बेटा पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।